भक्त मुनि उत्तंक स्ववीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंक उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। वे भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहने वाले परम शांत, निष्प्रह, दयालु और महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है। अतः मुनि को मार डालने के लिए उसने तलवार खींच ली, पर उत्तंक जी का ध्यान न टूटा। वे उसी प्रकार शांत बैठे रहे। ये देखकर कणिक आगे बढ़ा और महात्मा की छाती पर लात मारकर उन्हें पीछे पटक दिया। उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार हो गया। महात्मा जी ना तो डरे ही और न किसी प्रकार का क्रोध ही दिखलाया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामान्य दृष्टि से केवल डाकू की ओर देखा। उत्तंक की नजर से नजर मिलते ही डाकू व्याकुल सा हो गया और उनके शरीर से दूर हटकर बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। उत्तंक ने बड़े मीठे शब्दों में डाकू से कहा, भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को उद्यत हो? सज्जन लोग तो पापी को भी नहीं मारते। उनका क्रोध पापी के पाप को नष्ट करने वाला होता है, पापी को नहीं। फिर तुम तो अकारण ही शक्तिहीन और निर्दोष मानव को सताते हो। क्या इसमें भी आप अपने किसी विशेष कल्याण की आशा करते हैं? भगवान तो ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो अपकारी के प्रति भी उपकार कर सके, सताने वाले की भी मंगल कामना करे। पाप करने के लिए तो पृथ्वी पर अनंत योनियां हैं। ये मानव शरीर तो भगवान कृपा करके इसलिए देते हैं कि जीव आपको पाप से बचा सके। और यदि ये मानव शरीर भी पाप बटोरने में लगा दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि तुम सच्चा सुख और आत्मिक शांति चाहते हो तो मद, मोह और अभिमान का त्याग कर भगवान का भजन करो। तभी तुम्हारा मानव देह सफल होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। मुनि उत्तंक की इस अमृतमय वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल बैठ गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह रोने लगा। उसके शरीर में रोमांच आया, अंग अंग कांपने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को सह ना सका तो मुनि के चरणों से लिपट गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। ऐसा चमत्कार था महात्मा उत्तंक की वाणी में कि उसने पाप की ओर द्रुत गति से बढ़ने वाले हृदय को एक पल में ही पुण्य की ओर मोड़ दिया। दुख और दाह की ओर बढ़ने वाली आत्मा को अक्षय आनंद सिंधु के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। किंतु डाकू का वह पापी शरीर उस आनंद का अधिकारी कैसे हो सकता था? प्राणों ने उसे त्याग दिया। मुनि ने भगवान का चरणामृत मृत शरीर पर डाला तो डाकू उनके सामने दिव्य देह धारण करके खड़ा हो गया और उनकी स्तुति करने लगा। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। दिव्य वेशधारी कणिक ने एक बार फिर महात्मा जी से क्षमा मांगी और विमान में चढ़कर भगवान के नित्य धाम में चले गए। दया में भगवान के इस दिव्य कौतुक को देखकर उत्तंक चकित रह गए और अनेकों प्रकार की दिव्य स्तुतियों से उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके हृदय में भक्ति का आविर्भाव होते ही कंठ गदगद हो गया और शरीर पुलकित होने लगा। भक्ति प्रिय माधव उसी समय परम लावण्यमय तेज युक्त रूप से उत्तंक के सामने प्रकट हो गए। उनकी रूप राशि को देखकर महात्मा का कंठ रूंध गया, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे मुंह से केवल इतना ही कह सके, मुरारी रक्षा करो,
रक्षा करो। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, हे भगवान, आप इस बेकार वरदानों के बाद से मुझे क्यों मोहित करते हैं? मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतरों में जहाँ कहीं भी जन्म लूं, आपकी दृढ़ भक्ति मेरे अंतर में प्रवाहित होती रहे। भगवान ऐसा ही वर देकर मुनि के द्वारा सत्कृत हो अंतर्धान हो गए और मुनि भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे भी दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम में चले गए।